लौंडिया बोलती है खुद तो। 20 जनवरी आ रहा है, टीचर डे आता है, 15 अगस्त आता है, तो क्या बोलते हैं ऑर्केस्ट्रा ला देते हैं, डांस करोगी। तो सर सपोर्ट करने का मतलब क्या है? ब्लाइंड सपोर्ट करना? दिव्यांगता पे कमेंट किया जाता है, मुझे खुद मेरे जात पे कमेंट किया गया, वो भी पूरे व्हाट्सएप ग्रुप में किया गया। सारे लोग इसका मतलब सबूत भी हैं और हम लोग लिख के इसके लिए डीओ सर IDD सब जगह दिए हैं। लेकिन 2-3 महीना से माहौल यहाँ थोड़ा अच्छा नहीं है। हर दिन किचकिच पिचकिच कुछ ना कुछ होता ही रहता है और हम लोग यहाँ पे आए हैं इसीलिए भाई कुछ ना कुछ काम ही करने आए हैं, बैठने तो आए नहीं। हम पटना जिले के बख्तियारपुर स्थित उच्च माध्यमिक विद्यालय सतभैया रामनगर में मंगलवार को उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब 2 महिला शिक्षकों के बीच विवाद बढ़कर मारपीट में बदल गया। घटना के बाद विद्यालय परिसर में हड़कंप की स्थिति बन गई। सूचना मिलते ही डायल 112 की पुलिस टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। मिली जानकारी के अनुसार विद्यालय में सुबह की प्रार्थना सभा चल रही थी। छात्रों का कहना है कि उन्हें संगीत की पढ़ाई से रोका जाता है और अपमान संगीत शिक्षिका रत्ना राज के बीच कहासुनी शुरू हो गई, जो देखते ही देखते हाथापाई में तब्दील हो गई। घटना में संगीत शिक्षिका रत्ना राज को चोट लगने के बाद इलाज के लिए सरकारी अस्पताल ले जाया गया। वहीं प्रधानाध्यापिका संगीता कुमारी ने भी अपने शरीर पर चोट के निशान दिखाते हुए पुलिस को शिकायत दी है। बताया जाता है कि विद्यालय में प्रशासनिक कार्यशैली और अन्य मुद्दों को लेकर पिछले कई दिनों से शिक्षकों के बीच तनाव बना हुआ था। इस संबंध में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और जिला शिक्षा पदाधिकारी को पूर्व में लिखित शिकायत भी दी गई थी, लेकिन समाधान नहीं निकल सका। विद्यालय के कुछ शिक्षकों और छात्रों ने प्रधानाध्यापिका पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप है कि उनके कार्यकाल में स्कूल का शैक्षणिक माहौल बिगड़ गया है। स्कूल में खरीदी गई सामग्रियों में अनियमितता, अनुपस्थिति के बावजूद हाजिरी बनाने और छात्रों का कहना है कि उन्हें संगीत की पढ़ाई से रोका जाता है और अपमानजनक शब्द कहे जाते हैं। इसके साथ ही अनुशासन के नाम पर मानसिक दबाव बनाया जाता है। संगीत शिक्षिका रत्ना राज ने आरोप लगाया कि उनके दिव्यांगता को लेकर टिप्पणी की जाती है और उनके साथ अशोभनीय व्यवहार किया जाता है। वहीं प्रधानाध्यापिका संगीता कुमारी ने सभी आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि उन्हें जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। उनका कहना है कि वे विद्यालय में अनुशासन और व्यवस्था बनाए रखने का प्रयास कर रही हैं। घटना की लिखित सूचना स्थानीय थाने को दे दी गई है और पुलिस मामले की जांच में जुटी है। इधर शिक्षा विभाग की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। जब पहले से शिकायतें विभाग तक पहुंच चुकी थी तो समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं की गई? स्थानीय लोगों और अभिभावकों ने मांग की है कि शिक्षा विभाग इस मामले में निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करे ताकि विद्यालय का शैक्षणिक वातावरण सुरक्षित और स्वस्थ रह सके। ये बहुत गलत की है, उसको तो सजा मिलना ही चाहिए। खिलौना से खिलाती है और शनिवार को बुधवार को खिलाती है तो उसको जलन होता संगीत है। और संगीत पर जब ये हारमोनियम होता है वो तोड़ ताड़ कर दिए। हम लोग को सिखाने वाला आया है। रत्ना मैम को बहुत टॉर्चर करती है, वो मैम अच्छी नहीं है। हर बात पे ये चीज नचैया गवैया बना के रखी है उसको। स्टेज पे नाचने जाओगे क्या? हम सबको लौंडिया बोलती है खुद। ट्रिपल लौंडिया बोलती है तुम लोग को। डांस करेगी, हम लोग उसे लगा के बैठ के देखेंगे। हम लोग बोले थे ना कि प्रोग्राम कराइए, 26 जनवरी आ रहा है, टीचर डे आता है, 15 अगस्त आता है, तो क्या बोलते हैं ऑर्केस्ट्रा ला देते हैं, डांस करोगी। यहाँ नाम काट देंगे, धमकी देती है कि ये करेंगे वो करेंगे, टीसी काट के दे देंगे। आज हम स्कूल के जो प्रिंसिपल है वो रत्ना मैम के साथ बहुत गलत करते हैं। मतलब कि संगीत का जो सामान आता है वो ना देते हैं और मिलता भी है तो खराब कर देते हैं और बहुत गलत करते हैं हम लोगों के साथ। और सुबह हाथापाई हुई है रत्ना मैम के साथ और खुद से हाथ काट के बोलती हैं कि आप काट दिए हैं। और रत्ना आज की बात घटना में मैं जैसे बता रहा हूँ कि आज सुबह में क्या हुआ कि जैसे म्यूजिक टीचर जो भी है जो रत्ना राज मैम है, तो उनके मोबाइल से वो ब्लूटूथ से कनेक्ट होता है वो यहाँ का म्यूजिकल डिवाइस। तो अब जाहिर सी बात है कि दोनों हाथ नीचे करके तो नहीं इस पोज में रहा जा सकता। तो वैसे कंडीशन में एक हाथ में मोबाइल रहता है तो चूंकि 52 सेकंड्स का ध्यान रखना होता है तो उस समय सही समय पर उसको स्टॉप करने के लिए तो उस बात को लेकर के टारगेट करके प्रार्थना के सब बीच में जो है बच्चों के बीच में थोड़ा सा बहस टाइप का हुआ दोनों प्रिंसिपल मैम और रत्ना मैम में। और उसके बाद फिर हम लोगों ने समझा बुझा के मामला शांत कर दिया। उसके बाद क्लासेस चलने लगे, एक साइड में 9th के बच्चे पढ़ रहे थे, एक साइड में 11 के बच्चे पढ़ रहे थे। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि हम लोग बाहर में बैठे थे, क्योंकि बाहर से बच्चे जो आते हैं उनको सुनना समझना क्या करना नहीं करना। तो उतनी ही देर में मालूम हुआ कि ऑफिस में जो है मारपीट जैसी कुछ घटना, फिजिकल से जाने की घटना घटी। तो जैसे ही हम लोग गए तो देखने के लिए जब यहाँ ज्वाइन की तो हम लोगों ने उनको पूरा कोऑपरेट किया
हम थे अभी इससे पहले जो शुभम सर से बात हो रही थी, तो हम लोगों ने पूरा कोऑपरेट किया। लेकिन इनका क्या हुआ कि बारी बारी से एक एक टीचर से किसी न किसी मुद्दे पर लड़ाई होती चली गई। मैं इस विद्यालय में सबसे पहले मेरी ज्वाइनिंग है सर, लेकिन यहाँ की स्थिति यह है कि ये मुझ पे ब्लेम करने लगे। मैं इनको हर चीज में सपोर्ट किया, कहाँ पे किससे मिलना है, कहाँ कौन अधिकारी है, कहाँ किसके पास काम करना है, यहाँ तक कि ऑफिशियल काम मैं खुद देखता हूँ, कंप्यूटर वर्क देखता हूँ, ई शिक्षा कोर्स का काम देखता हूँ, सब कुछ देखता हूँ सर। उसके बाद भी जब सही मुद्दे पर जब मैंने सपोर्ट किया तो वहाँ पे बात आई कि आप हमको सपोर्ट नहीं करते, हमको सपोर्ट नहीं करते। तो सर सपोर्ट करने का मतलब क्या है? ब्लाइंड सपोर्ट करना। इन्होंने मुझे वरीय शिक्षक बनाया। वरीय शिक्षक का मतलब है कि मैं सर अकाउंट में भी मैं समान रूप से भागीदार हूँ, ठीक है। तो 50,000 का एक चेक कटा सर, ठीक है। अब 50,000 का चेक कटा तो उसमें जो सामग्री खरीदी गई है उसका बिल पक्का नहीं है, या यूं कहिए कि उसका अमाउंट बहुत बढ़ा करके किया गया। मुझे सर पैसों का कभी कोई लालच नहीं था, न है न रहेगा कभी, लेकिन इनका दबाव है कि सिग्नेचर कीजिए, नहीं कीजिएगा तो हम अपने दूसरा स्तर से वापस नहीं करेंगे। उन्होंने कॉल किया कि उनका हालत बहुत खराब है तो आप लोग हॉस्पिटल आ जाइए। बच्चा कॉल किया है तो हमको जयशंकर सर को जाना पड़ा हुआ। फिर हम लोग गए वहाँ, रत्ना में को सुई वगैरह पड़ रहा था, तो फिर हम लोग उनका दवाई वगैरह करवा के उनको ले। किसी को उसके दिव्यांगता पे कमेंट किया जाता है, मुझे खुद मेरे जात पे कमेंट किया गया, वो भी पूरे व्हाट्सएप ग्रुप में किया गया। सारे लोग इसका मतलब सबूत भी हैं और हम लोग लिख के इसके लिए डीओ सर आईडीडी सब जगह दिए। फिर अभी तक कोई कार्रवाई तो हुआ नहीं। यही है कि कोई भी प्रोफेशनल वर्क में पर्सनल चीज को घुसाना उचित नहीं है। हम लोग तो यही चाहेंगे कि शांति से। बिल्कुल, जैसा कि सर अभी बता रहे थे जयशंकर सर कि हाँ मतलब कुछ गलत चीज़ों पे साइन करवाने के लिए, तो जो सही रहेगा हम लोग सब चीज़ करने के लिए तैयार है, लेकिन जो गलत रहेगा तो कोई भी हाथ ऊपर कर सकता है कि मैम हम ये चीज़ नहीं करेंगे। पता नहीं है, लेकिन 2-3 महीना से माहौल यहाँ थोड़ा अच्छा नहीं है। हर दिन किचकिच पिचकिच कुछ ना कुछ होता ही रहता है, और हम लोग यहाँ पे आए हैं इसीलिए भाई कुछ ना कुछ काम ही करने आए हैं, बैठने तो आए नहीं। हम लोग अपना रेगुलर टाइम पे क्लास ले रहे हैं, सब कुछ प्रूफ है, सब जगह कैमरा लगा हुआ, कौन कितने बजे टीचर आता है तो उस पर पता ही लग जाएगा। हम लोग को पता नहीं क्या सबसे बढ़ के हम लोग अटेंडेंस ऑनलाइन बन रहा है तो प्रूफ देने की जरूरत ही नहीं है हम लोगों को। रिकॉर्ड करने लगी, रिकॉर्ड जब मैं देखी कि वो रिकॉर्ड करे तो मैं उठी, मैडम आप हर चीज का रिकॉर्डिंग क्यों करती है विद्यालय में? तो मेरे बोले कस के मेरे कलेजे में सीने में मारी, मैं गिर गई। तो टेबल पे शीशा होता है, हाथ को ऐसे करके काट ली और खुद ऐसे करके वीडियो बनाई कि रत्ना राज ने मुझे ऐसे किया। साहब में कंप्लेंट दी हूँ, ये मुझे देखते सर क्या की है। आज भी मेरा पूरा जो है हाथ ऐट के और जितने भी अभी पुलिसकर्मी आए थे सारे लोग समझा के गए, सारे लोग सबका बयान लेके गए।